हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कल्कि अवतार के बारे में और क्या उनका महत्व होगा कलयुग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल्कि अवतार भगवत पुराण और विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है। माना जाता है ये विष्णु जी का 10वां अवतार होंगे और वो कलयुग के जब 4 लाख साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो टूवर्ड्स एंड ऑफ कलयुग आएंगे अधर्म से लड़ने के लिए और धर्मा को वापस रिस्टोर करने के लिए। कहते हैं कि कलयुग में लगभग 5 लाख साल होंगे और अभी हम लोग सिर्फ 5000 साल ही कंप्लीट किए हैं इन कलयुग। तो कल्कि अवतार का जो प्रोफेसी है वो अभी बहुत फार इन द फ्यूचर है और माना जाता है कि साइंस तब होंगे, जो पुराणों में लिखा गया है कि साइंस क्या होंगे कि कल्कि अवतार आने वाले हैं इंसान के रूप में। वो होंगे कि जब सारे 3 मेन नदियाँ सूख जाएंगी, जो है हमारी माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना। हम बहुत सारे ऑलरेडी एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमारी यमुना नदी का बहुत बुरा हाल है और वो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों में माना जा रहा है कि वो सूखने लगी है। तो ये कुछ साइंस होंगे जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। उनका जन्म क्यों होगा और उनका क्या महत्व होगा कलयुग में। तो जैसे हम लोग जानते हैं सनातन धर्म में पूरी सृष्टि का निर्माण 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो हम हैं कलयुग में। कि ये साइकिल्स डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन का साइकिल, कॉस्मिक बैलेंस, कॉस्मिक साइकिल चलता ही रहता है और पूरा क्रिएशन होता है, फिर वो डिस्ट्रॉय होता है, फिर वो क्रिएशन फिर से होता है। अभी कलयुग में माना जाता है कि हमने सिर्फ 5000 साल ही कंप्लीट किए हैं और कलयुग सबसे लंबा युग है सारे 4 युगों में से। 5 लाख सालों का ये युग है। तो कल्कि अवतार आएंगे जो विष्णु जी के ही स्वरूप होंगे अधर्म से लड़ने के लिए। कलयुग में अभी जो असुर है कली, उन्होंने बहुत दहशत फैला रखी है। कहते हैं कि इंसानियत ख़त्म होने लग जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग। कोई मॉरल कंपस नहीं बचेगा, मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स, धर्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस, बहुत सारी चीज़ें मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में होने लगेगी जो सतयुग में असुर लोक में हुआ करती थी। तो इसलिए कल्कि अवतार आएंगे वापस इंसानों को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। और जो कली, जो डीमन है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ह्यूमन सफरिंग्स, एनिमल सफरिंग्स से और पावरफुल होता है, उससे लड़ने के लिए, अधर्म से लड़ने के लिए। और कलयुग में जो कल्कि अवतार के साथ देंगे वो ऑब्वियसली वो होंगे हमारे महादेव, अश्वत्थामा जो वन ऑफ द चिरंजीवीज हैं। और माना जाता है अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण एंड विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि कर्ण की मृत्यु हो गई थी महाभारत में, लेकिन अश्वत्थामा को ये श्राप मिला था कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम युगों युगों तक, सालों सालों तक जिंदा रहोगे, बट बहुत कष्ट में रहोगे। पर माना जाता है कल्कि अवतार के जन्म के टाइम कर्ण का भी फिर से पूर्ण जन्म होगा और इस बार अश्वत्थामा और कर्ण होंगे ऑन द सेम साइड एज कल्कि अवतार। वो अपने रिडेम्पशन के लिए, अपने वापस पुण्य प्राप्त करने के लिए जो कल्कि अवतार का जो पिछला जन्म था यानी कि भगवान कृष्ण, उनके साथ धर्म युद्ध लड़ेंगे उनके साथ और उनसे उनकी आत्मा को रिडेम्पशन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। तो कर्ण का भी माना जाता है बेस्ड ऑन भगवत एंड विष्णु पुराण कि उनका फिर से जन्म होगा इन कलयुग। और अश्वत्थामा जो आज भी जिंदा है फ्रॉम द्वापर युग, वो मिलेंगे कल्कि से और एक साथ युद्ध करेंगे। महादेव का इसमें क्या रोल होगा कि कल्कि को माना जाता है कि वो बहुत बड़े शिव भक्त बनेंगे और वो शिव जी की आराधना तप और अपनी तपस्या से महादेव का सबसे पावरफुल अस्त्र पशुपास्त्र वो मांगेंगे महादेव से ये युद्ध लड़ने के लिए। और महादेव इन द एंड आएंगे टू रिस्टोर अपना शिव तांडव ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन करेंगे। वो पूरी सृष्टि पर प्रलय लाएंगे ताकि वापस से एक नया युग शुरू हो, ताकि पूरी इस पृथ्वी में फिर से शुद्धि हो पाए, फिर से अच्छे इंसान और फिर से सतयुग वापस से आएगा और धर्म रिस्टोर हो जाएगा। देयर बी गुड ह्यूमन बीइंग और प्योरिटी, आध्यात्मिक सब संतुलन बन जाएगा इन द क्रिएशन। और माना जाता है अकॉर्डिंग टू द पुराण ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है कि कल्कि का अवतार कहाँ पर जन्म लेगा। तो माना जाता है कि ये एक छोटे से शहर शंभल में उनका जन्म होगा। और पुराणों में ये भी लिखा गया है कि उनकी माता पिता जान जाएंगे कि हमारा जो पुत्र है वो एक्चुअली विष्णु जी का, वो स्वयं श्री कृष्ण के पूर्ण जन्म हैं जो हैं कल्कि।
और बहुत सारे प्रोफेसीज ये कहते हैं कि वो वाइट हॉर्स पर सवार आएंगे स्वॉर्ड लेके, बट इसका क्योंकि वो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत सालों पहले लिखे गए थे, तो उनका जो तात्पर्य ये कहने का है ऋषिज का और गुरुज का, इट डजंट एक्चुअली फिजिकली मीन कि वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे। उसका ये मतलब है सफ़ेद घोड़ा एक्चुअली सिम्बलाइजेज इन स्पिरिचुअलिटी की प्योरिटी, कंपैशन, एम्पैथी। स्वॉर्ड सिम्बलाइजेज इनर स्ट्रेंथ, इनर कॉन्शियस अवेकनिंग, तो ये वो सिम्बलाइज करता है। और ये होगा रोल कल्कि अवतार का, जो विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे। वो आएंगे इंसानों को, मनुष्य को बचाने के लिए, और एक पूरा वापस से एक धर्म युद्ध होगा इन कलयुग। और माना जाता है कि जो उनकी माता होंगी वो साक्षात आदि शक्ति खुद मनुष्य रूप लेंगी कलयुग में, टू गिव बर्थ टू कल्कि अवतार। तो ये कल्कि अवतार कैसे फिट होता है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, और क्या फिर से साथ में आएंगे विष्णु जी एंड शिव जी जो कि बहुत क्लोज मित्र हैं, और अश्वत्थामा और करण जिनके अगेंस्ट युद्ध लड़ा था महाभारत में भगवान कृष्ण ने। तो ये पूरी जो प्रोफेसी है ये हमारे पुराणों में ऑलरेडी मेंशन की गई है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कलयुग में ऑलरेडी कितना बुरा हाल हो रहा है, कितने सारे अब 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि कलयुग में 5 लाख साल तो और बहुत सारे साल बचे। बहुत लोगों का ये मानना है कि अब महादेव को अपनी तीसरी नेत्र खोलनी ही पड़ेगी और कल्कि अवतार को जल्द से जल्द आना ही पड़ेगा कलयुग में, सारे इंसान को, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति को बचाने के लिए। तो ये है कहानी बेस्ड ऑन शिव पुराण ऑन कल्कि अवतार।